हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 का गणित, जिसकी कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आज आपको पढ़ाएंगे डे 44 यानी 44वें दिन की क्लास। जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, जो पिछली क्लास में थे उसी प्रकार के। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको समझना पड़ेगा क्या है सही तरीके से, कोई कठिन शब्द है उनको भी समझना पड़ेगा। मेहता जी लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ देना, मतलब किसी चीज को आप किसी के लिए छोड़ जाएं तो लेफ्ट होता है। मेहता जी लेफ्ट 5,65,000 फॉर हिज वाइफ, यानी कोई मेहता जी नाम के व्यक्ति, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 5,65,000 रुपए छोड़े हैं। एंड ₹72,000 और 72,000 रुपए हिज एल्डर सन, एल्डर सन मीन्स होते हैं अपने बड़े लड़के के लिए। द शेयर ऑफ यंगर सन वास, ये तो बड़े लड़के को हो गए, यंगर मीन्स होता बड़े से छोटा लड़का, शेयर मीन्स होता है हिस्सा, और छोटे लड़के के लिए जो हिस्सा छोड़ा है वो है ₹5,000 लेस देन दैट ऑफ एल्डर सन। इसका मतलब ये है, जो बड़े लड़के को आपने पैसे दिए हैं या मेहता जी ने पैसे दिए हैं, उसमें से छोटे लड़के को 5,000 कम दिए हैं। यहाँ आप ये नहीं समझेंगे कि छोटे लड़के को 5,000 दिए, नहीं, छोटे लड़के को जो पैसे दिए हैं वो बड़े लड़के के दिए गए पैसे से 5,000 रुपए कम। तो 72,000 से आप 5,000 कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 67,000, 67,000। तो छोटे लड़के को जो पैसा दिया गया वो 67,000, यानी बड़े लड़के से 5,000 कम। इतनी बात समझ पाई होगी आपने। आगे ये कहा जा रहा, फाइंड द टोटल मनी मेहता जी लेफ्ट, तो मेहता जी अपना पूरा कितना पैसा उन तीनों लोगों के लिए छोड़ के गए। तो हमें इनका जोड़ करना पड़ेगा, 5,65,000 का, 72,000 का, और छोटे लड़के का हिस्सा 5,000 ना होकर के 67,000 है। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट या टोटल मनी। ठीक है, ये उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, वाइफ को दिया है 5,65,000। ठीक है, एल्डर सन, एल्डर सन को दिया है 72,000, इधर के अंक सीध में रहेंगे। और यंगर सन को दिया है, 22 सन लिख दिया हमने, यंगर सन को दिया इससे 5,000 कम, यानी 67,000। इन सबका कर देंगे आप जोड़, 0 0 0 और 5 2 7 7, 14 की 4, कैरी 1, और ये 6 6 12 7 19 और एक 20, कैरी 2, और 5 और 2 9, वो 7। यानी कुल मिला के उन्होंने जो पैसा छोड़ा था वो था 7,04,000, 7,04,000 रुपए उन्होंने कुल मिला के अपनी पत्नी और दोनों बेटों के लिए छोड़ा है। 5,65,000, 72,000 और 67,000 का हमने कर दिया जोड़, तो इस प्रकार से 7,04,000 रुपए ये आ रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देयर आर 12,80,038 सोल्जर इन द रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब होता पूरी फौज कहीं इकट्ठी होती है, वो रेजिमेंट कही जाती है। तो किसी रेजिमेंट में 12,80,038 सिपाही हैं, सोल्जर होते हैं सिपाही। और सेकंड जो दूसरी रेजिमेंट है उसमें है 12,987, यानी 12,987 सोल्जर लेस देन, देखो यहाँ भी आ गया लेस देन, कम है, यानी दूसरी प्लाटून में भी बहुत सिपाही हैं लेकिन पहली वाली की अपेक्षा 12,987 यानी 12,987 कम सिपाही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स वो, तो दोनों रेजिमेंट में कुल मिलाकर के कितने सिपाही हैं। तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे इन दोनों को जोड़ कर दें, नहीं, एक तो ये नंबर लिया जाएगा, दूसरा नंबर इसमें से घटाने के बाद, इसमें से इसको घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वो जोड़ा जाएगा। तो फर्स्ट रेजिमेंट के तो हमको सिपाही मालूम है, सेकंड रेजिमेंट के हमें निकालने पड़ेंगे। तो सेकंड रेजिमेंट, यहाँ लिखेंगे सेकंड रेजिमेंट के सिपाही कितने होंगे। हम क्या करेंगे, पहली वाली में से 12,80,038 में से ये 12,987 को घटा देंगे, तो ये बचेगा एक, यहाँ हो जाएंगे 13 में से 8 जाएंगे 5, यहाँ रह गए 9 में से 9 गए 0,
यहाँ रह गए 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 7 में से 1 गया 6, और ये आपके 12 के 12 रहेंगे। तो दूसरी प्लाटून में इतने सिपाही हैं और पहली प्लाटून में इतने थे, तो इन दोनों का जोड़ हमें करना है टोटल। तो पहली वाली में 12,000, वो सॉरी 12,80,038, और दूसरी वाले में हमने निकाले हैं 12,67,051। इनका जोड़ कर देंगे तो दोनों प्लाटून में कितने सिपाही हैं निकल आएंगे। 8 1 9, 5 3 8, 0, ये रहेगा 7, और 7 8 4 6 14, कैरी 1, 2 2 4 1 5, और 2, 25,47,089 सिपाही दोनों प्लाटून में होंगे जाके। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजेश हैज ₹67,25,879। राजेश के पास 67,25,879 हैं। ही वांट्स टू बाई ए हाउस कॉस्टिंग रुपीज, और वह एक वांट्स टू बाई, बाई माने होता खरीदना, वह एक मकान खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 88 लाख 88 लैक्स। तो अभी उसको कितना पैसा, और फाइंड हाउ मच मोर मनी ही नीड्स टू बाई हाउस। तो उस मकान को खरीदने के लिए उसे कितना पैसा और चाहिए। तो जितने पैसे का मकान आ रहा है, जितना पैसा हमारी जेब में है, वो मकान की कीमत में से अपने जेब की पैसे को आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो जो और पैसा चाहिए होगा वो निकल आएगा। तो नीड मनी निकल आएगा, हमें जरूरत है जिस पैसे की। तो आप लिख भी सकते हैं नीड मनी, कि जितने पैसे की और हमें जरूरत है। तो 88 लाख में से आपके पास जो पैसा है 67,25,879, आप इसको माइनस कर दीजिए। तो कैरी यहाँ से चलेगी, यहाँ हो जाएंगे 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, 9 में से 7 गए 2 बचे, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 7 में से 7 गए 0 बचा, और 8 में से 6 गए 2 बचे। कहने का मतलब अभी आपके पास 20,74,121 रुपए और हों, तब आप जाके मकान खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार से सवाल को किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला ये है, द डायरेक्शन टुवर्ड्स द मून फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी, डायरेक्शन मीन्स होती है दिशा, टुवर्ड्स द मून फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर। इसका मतलब है मून माने चंद्रमा, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर। द चंद्रयान, चंद्रयान एक उपग्रह है जो चंद्रमा की तरफ भेजा गया। कवर्ड यानी एक चंद्रयान ने पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाते हुए 1,25,687 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। 125,66,87 किलोमीटर दूरी उसने तय कर ली है। लेकिन अब चंद्रमा तक जाने के लिए उसे कितनी दूरी और चाहिए। रिमेनिंग डिस्टेंस दैट चंद्रयान हैज टू कवर टू रीच मून, चंद्रमा पर जाने के लिए चंद्रयान को कितनी दूरी और चलनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर आपको दे दिया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है वो दी गई है, और हम जितनी दूरी चल चुके हैं उसमें से माइनस कर देंगे, अभी कितनी दूरी चलना और बाकी है निकल आएगा। तो 3,84,400 किलोमीटर में से आपने जो दूरी तय की है 1,25,687, इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा चंद्रयान को अभी कितनी दूरी और चलनी पड़ेगी। तो यहाँ से कैरी चले, वो 10 चलेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो ये बचेंगे 3, यहाँ 9 में से 8 जाएंगे 1, यानी घटाना है आपको 3, 13 में से 6 जाएंगे 7, यहाँ 3 रहेंगे, 13 में से 5 जाएंगे 8, और यहाँ 7 रहेंगे, 7 में से 2 जाएंगे 5, और 3 में से बन जाएगा 2। यानी अभी भी आपको 25 लाख नहीं सॉरी 2,58,713 किलोमीटर दूरी और चलनी पड़ेगी। 2,58,713 किलोमीटर दूरी और चलनी पड़ेगी, तब जाके चंद्रयान पहुंचेगा जाकर के चंद्रमा पर। अगला देखते हैं।
ए कार कंपनी सोल्ड कार्स इन द ईयर 2018, यानी 2018 में एक कंपनी ने 17,175 कारें बेची हैं। विच वाज रिपोर्टेड टू इट्स नियरेस्ट 100 अकॉर्डिंग टू द सर्वे, फाइंड द नंबर ऑफ द कार्स दैट रिपोर्टेड इन सर्वे। लेकिन ये कहा गया जो सर्वे की गई है तो उन्होंने राउंड फिगर ले लिया 100 के, 100 की राउंड फिगर में उन्होंने उस संख्या को बताया है। तो ये जो संख्या आपको दी गई है 17,175, राउंड फिगर में कितनी होगी? राउंड फिगर का मतलब ये होता है अगर आपकी जेब में 90 रुपए हैं तो आप 100 कह सकते हो कि हमारी जेब में 100 है, और अगर आपकी जेब में 20 रुपए हैं तो आप ये कह सकते हो हमारी जेब में कोई भी पैसा नहीं है। ये होता नियरेस्ट टू 100, यानी 50 या 50 से ज्यादा आपकी जेब में पैसे हैं तो आप 100 कह देंगे, और 50 से कम है तो आप कहेंगे हमारी जेब में कुछ भी नहीं है। 100 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अंतिम 2 अंक देखिएगा, अंतिम 2 अंक इसमें 75 है, तो ये 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा है तो इसको 100 कर दिया जाएगा, 100 ये कर लिया जाएगा 75, और 100 यहाँ है पहले से ही, यानी 175 को आप 200 कह देंगे। अब आप देखिएगा 17,200 कौन सा ये है, तो ये नियरेस्ट टू 100 हो जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आपको डे 44 की क्लास करवाई है। आशा करता हूँ आपने समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि जोड़ने और घटाने से रिलेटेड क्वेश्चन थे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।